सदगुरु कबीर घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुँचे तो वहाँ कमल के फूल मुरझाए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, काहेर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। नहीं तल तपति न ऊपर आगे, तोर हेतु कहु कासन लागे। कहें कबीर जो उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहेर नलनी तू को मिलानी, और कमिलनी तू क्यों कुमला गई। जल में उत्पत्ति जल में बास, तेरी उत्पत्ति जल में है और जल में तेरा निवास है। जल में उत्पत्ति जल में बास, काहेर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। तेरे नाल में सरोवर भर पानी भरा है। नाल डंडी, जो कमल की डंडी है, जड़ से लेके कमल के फूल तक पानी भरा है। काहेर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। तेरे नाल में तेरी जड़ से और डंडी तक सरोवर भर पानी भरा है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तेरी उत्पत्ति है और जल में निवास है। जल में नलनी तोर निवास, जल में ही तेरा निवास स्थान है। नहीं तल तपति न ऊपर आग, तेरे तल में जड़ में कोई तपन नहीं है, शीतल है। ऊपर से आग नहीं बरसती है। तोर हेतु कहु कासन लाग, तेरा हेतु तेरा प्रयोजन किससे लगा है। ये सब पूरा शीतल जलाशय में हरदम आकंठ डूबी है, फिर भी तप रही है। तो तेरा मन कहीं अलग लगा है क्या। कहें कबीर जो उदक समान। कबीर साहब कहते हैं जो पानी में समाया रहता है, ते नहीं मुए हमारे जान, हमारी समझ से वो मरता नहीं। उदक निरुक्त में उदक जल इत्यादि की परिभाषा दी गई है। उदक जो उछल उछल करके चलती, इसलिए उदक। ये रूपक में साहब ने कहा, अन्योक्ति अलंकार में कहा, और इसका शाब्दिक अर्थ इतना ही है, लेकिन इस अर्थ से कुछ मतलब नहीं। कमलनी से साहब बात कैसे करेंगे, तो जड़ है और कमलनी मुरझाई नहीं रहती है, पानी में रहती है, हरी भरी रहती है। ये मनुष्य की चित्तवृत्ति से साहब बात करते हैं। काहेर नलनी तू को मिलानी, नलनी कमलनी मनुष्य की मनोवृत्ति। उससे साहब पूछते तू क्यों को मिलाई है, क्यों दुखी है। निर्धन है दुखी है, धनवान है दुखी है, संतानहीन है दुखी है, संतानवान है दुखी है, अप्रतिष्ठित है दुखी है, प्रतिष्ठित है दुखी है। जिसके पास कोई नहीं है दुखी है, जिसके पास बहुत हैं दुखी है। सब दुखी है, सारा संसार दुख में डूबा है। ऐ मनुष्य की मनोवृत्ति तो क्यों को मिलाई है, क्यों तू हरदम दुखी दुखी रहती है।
तेरे नाल सरोवर पानी, तेरी डंडी जड़ से डंडी तक पानी पानी है। पानी यहाँ चेतन आत्मा का अर्थ है। बीजक में भी ऐसे भाव का शब्द है। जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानो कबीरा। जल से, पानी से अर्थ, उदक से अर्थ चेतन आत्मा का है। जल में तुम्हारी उत्पत्ति है, यानी आत्मा से ही मनोवृत्ति की उत्पत्ति है। चेतन जीव न रहे तो मनोवृत्ति नहीं बन सकती। और जल में वास है, चेतन के साथ वास है। चेतन ना हो तो मनोवृत्ति क्या चलेगी। और जल में नलनी तोर निवास है मनोवृत्ति, तेरा निवास आत्मा के साथ है। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तेरे तल में तपन नहीं है, तेरे तल में तो आत्मा है जो शीतल है स्वभाव से। ऊपर से कोई आग बरसने वाली नहीं है। अगर अपने आत्मा को समझे तो ऊपर की आग ठंडी हो जाएगी। तोर हेतु कहु कासन लाग, तेरा हेतु त्या प्रयोजन कहाँ लगा है, बता क्यों दुखी है। मनुष्य का मन हरदम दुखी है। क्यों? ये दृश्य प्रपंच को सोच सोच कर, याद कर करके, हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग प्रिय अप्रिय घाटा मुनाफा और दुनिया का बड़ा बड़ा प्रपंच है। नींद खुली और प्रपंचों के स्मरण प्रवाह में बहा और दुखी। ऐसे लोग हैं जिनके धन धान इतना है कि कई पीढ़ी तक खाते रहें, लेकिन वे दुखी हैं। क्योंकि मन से सदैव बिगड़ाऊ चीज़ों का ही स्मरण किया जाता है। स्मरण किसका होता है? जो बिगड़ाऊ है, जो रह नहीं सकती है, उसी में मन डूबा है, इसलिए पीड़ा। नदी की धारा को हम रोकना चाहते हैं, नदी की धारा रुकती नहीं है। नदी की धारा में बांध दिया जाए तो साइड से फोड़ करके वो निकल जाएगी, वो रुक ही नहीं सकती है। ये संसार नदी की धारा है, सब बह रहा है। इसको रोकने का सामर्थ्य इस दुनिया में किसी को नहीं है। समस्त निर्मित वस्तुएं विनष्टी हैं, जो बना है बिगड़ता है। बड़े बड़े नगर रेत में बदल जाते हैं, समय लगता है। ह्वेनसांग चीन से बौद्ध संत आया है, बड़ा साहसी, बड़ा परिश्रमी। बुद्ध जी ने जो कहा है उसका आचरण हो सकता है, और जहाँ वो काम किया है वहीं चल करके हमें था लगाना चाहिए। बृहत्तर भारत में वो घूमा है, राजा से आज्ञा मांगा, राजा ने आज्ञा नहीं दिया, वो डंडा लेके स्वयं चल पड़ा, पैदल चीन से पश्चिम तरफ चला, अनेक देश, तुर्किस्तान, जहाँ भयंकर संस्कार वाले। मेरी और ह्वेनसांग की डायरी एक मेरी पुस्तक है, उसको पढ़ करके पूरा जान सकते हो। इतिहास में ह्वेनसांग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा। और मेरी और ह्वेनसांग की डायरी पढ़ लो तो उनका सारा विवरण है। उनकी डायरी से मैंने पूरा लिखा है।
बड़ा साहसी। ऐसी ऐसी जगह में भी चला है जो दो पर्वतों के बीच में रस्सा है, और रस्सा पर पैर रख करके एक रस्सा पकड़ करके चल करके उधर पहुंचा है। इतना साहस। कई बार तो मृत्यु के मुख में गया है, जंगली क्षेत्र, वहाँ लोग मार देते थे और लूट लेते थे। प्रयाग से कौशाम्बी गए हैं। कौशाम्बी बौद्धों के लिए बहुत स्मरणीय जगह है। तो उन्होंने लिखा है, प्रयाग से कौशाम्बी के रास्ते में घोर जंगल है और 10-15 लोग इकट्ठा होकर के तब रास्ते में चलते हैं, नहीं तो जानवरों द्वारा वो खा लिए जाएंगे। वो जमाना था। आज तो बसें हैं, ट्रेनें हैं, सब खूब है। वो इंसान भारत में आया और यहाँ से बहुत पुस्तकें, चित्र, फलक, बहुत कुछ बटोर करके कई जानवर पर लाद करके गया और इस पर उसने वहाँ काम किया। मैं कह रहा था कि बुद्ध ने जो कहा है आचरण में उतारा जा सकता है। आचरण में बिल्कुल उतारा जा सकता है। बुद्ध ने कहा हो, कबीर ने कहा हो, सनक ने कहा हो, सनातन ने कहा हो, कपिल ने कहा हो, वह कुल मिला के एक ही बात है। सब देहधारी दुखियारे हैं। दुख की पोटली लेके हम लोग चलते हैं। ये टट्टी पेशाब की टोकरी, हाड़ जाम का ढांचा, कहीं ठोकर लगे तो तुरंत रक्त मांस हड्डी बाहर निकल आए और तपता हुआ मन उसमें जो हरदम जलता रहता है, ईर्ष्या में, क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में। चारों तरफ के प्राणी अपने अपने मन में डूबे हैं, अपने अपने संस्कारों में डूबे हैं। यहाँ कौन किसकी सुनने वाला है? चारों तरफ हाय तौबा है। ऐसे दुख भरे संसार में हम जी रहे हैं। जिनकी आंखें खुली हैं वे इससे बचने के लिए उपाय बताए हैं। आंखें बहुत कम लोगों की खुली होती हैं। धार्मिक क्षेत्र में आ करके भी कितने लोगों की आंखें पूरी खुली हैं। जो घर द्वार छोड़ करके एकदम विरक्ति का वेश ले लेते हैं, उनमें कितने लोग हैं जिनकी आंखें पूरी खुली हैं। संसारी जैसे तू मैं करते हैं, चीज़ों के लिए लड़ते हैं, वैसे भेषधारी कर रहे हैं। साधु वेश तो बहुत ऊंचा है, विरक्त, भोजन मिलेगा, निवास मिलेगा। किसी विवेकवान की शरण में रह करके सेवा करो और साधना करो। ये नहीं करना है। गुरु बनना है, महंत बनना है, प्रवक्ता बनना है, लोगों के बीच में अपनी धाक जमाना है, हम कुछ हैं। वही नरक का रास्ता। देह बुद्धि ले करके ये सब अज्ञान का घाटा टोप है, इसलिए कोई सुखी नहीं। सुखी वह होगा जो इस बहती नदी को अलग से बैठ के देखेगा और साक्षी रहेगा। शरीर और संसार ये सब बहती नदी है। एक प्रवाह, कणों का प्रवाह बह रहा है और इसमें हम व्यामोहित हो करके आबद्ध हैं। कुछ चेहरे अनुकूल
चिपके हैं उसमें, कब तक वो अनुकूल रहेंगे? प्राणियों के चेहरे, पदार्थों के चेहरे, ये सारा दृश्यमान कणों का प्रवाह है और इसी में मन हरदम डूबा रहता है। तो दुख के सिवा क्या होगा जब इसका साक्षी हो जाए, इससे ऊपर उठ जाए, अपनी सत्ता महत्ता को समझे। तुम कौन हो? साधक हर समय अपने से पूछे मैं कौन हूँ, तब उसको पता लगेगा कि मैं क्या करता हूँ। ज्ञान केवल बतकही में रह जाती है, दूसरों को उपदेश देने के लिए रह जाती है, अपने लिए नहीं रहती। रविदास साहब ने कहा है, जब तक तुम समझाते रहोगे स्वयं नहीं समझोगे। समझाने के चेष्टा में पड़े सबको समझा ले, अपना नहीं समझोगे। अपने को समझो, अपनी स्थिति को समझो, तब समझाओ। ये जो जिज्ञासुओं का रास्ता है, जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व। जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा होना, किसी सद्गुरु से समझ करके तब मुमुक्षा होना, मोक्ष की इच्छा। जब जिज्ञासा हुई मैं कौन हूँ, किस में फंसा हूँ, तब किसी सद्गुरु संत से समझ में आया कि मैं शुद्ध चेतन कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ, जिसमें फंसा हूँ दृश्यमान प्रपंच है। तब उसमें मुमुक्षा उत्पन्न होगी, मोक्ष की इच्छा। जब मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी तो दृश्य से वो अपने को बचाने का प्रयास करेगा। जो कुछ मिलता है उसमें राग द्वेष न करके स्थित होने का अभ्यास करेगा, तब ये साधना की स्थिति होगी। और ऐसा करते करते कभी तो ठहरेगा और कभी मन में बहेगा। फिर धीरे धीरे जब वह मन के विकारों से ऊपर उठ जाएगा, पूरा निर्मल, तो वो संत हो जाएगा। संत होने के बाद सद्गुर पद है। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व और गुरुत्व। मुजापुर में, बाराबंकी मुजापुर में जहाँ विशाल देव की समाधि है, शाम का टाइम था। सुबह साहब बाहर घूमने जाते थे और शाम को वहीं आंगन में घूम लेते थे। जहाँ पुराना कुआं है, मैं वहाँ खड़ा था, साहब घूम रहे थे, तो घूमते घूमते मेरे पास आके रुक गए। उन्होंने कहा, गुरु के विषय में कुछ लिखे हो? तो हम कहे, साहब गुरु के विषय में लिखना तो कैसे हो सकता है, कई निर्णय तो सबके लिए होता है। तो हम कहे, साहब कुछ बता दीजिए। तो बताए, साधना करे वो साधु है और पक जाए तब संत है, तो उसके पश्चात गुरुत्व है। तो हमने कहा कि साहब इस पर कुछ विवरण बोल दीजिए। तो साहब चल दिए, कहे अब तुम कर लो, अब होएगा, तुम कर लोगे। और चल दिए उधर, थोड़ा मुस्कुरा कर। हंसते वो कभी नहीं थे, थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती थी कभी कभी। अब होएगा, तुम कर लोगे। तो दूसरे दिन मैं एकांत में बैठ करके उस पर लेख लिखा। 3 स्टेप उनका था, साधु, संत, सद्गुर। मैं इसको बढ़ाया, जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व, गुरुत्व।
ये पुस्तक में छपी। सदगुरु विशाल देव के कई प्रश्नों पर मैंने लिखा है। वे प्रश्न कर देते थे तब मैं उत्तर देता था। तो जब मैं दूसरे दिन बाहर जाता था लिख लेता था। 1-2 दिन में लिख लेता था तो पूरा लिख लेता था, और अगर 3-4 दिन बीत जाए तो उसमें गड़बड़ हो जाता था, पूरा स्मरण नहीं रहता था। उन्होंने मुझे निर्भय कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम और हम इकट्ठे हो तो कुछ चर्चा होनी चाहिए। मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता हूँ, गर्मी रहती है, इसलिए जो मैं पूछूं तुम बोलते रहो। उन्होंने मुझे निर्भय कर दिया था। प्रेम साहब ने भी मुझे कह दिया था कि साहब निर्णय के प्रेमी हैं, इसलिए तुम संकोच न करो, जो कहें साहब पूछें, बोलते जाओ। बहुत विनोदी बात एक आई। हमसे कहे साहब एक बार कि एक साधु हमसे कहते थे कि साहब भक्तों में जाता हूँ तो वहाँ मान सम्मान होता है, तो मन में फुलाव होता है, ये बंधन कैसे कटे। तो साहब ऐसे कह के रुक गए। तो मैंने कहा कि साहब ये कैसे कटेगा। तब कहे समझ में नहीं आता है। और उनका ये विनोद था, वो हमसे कहलाना चाहते थे, अपना कहे समझ में नहीं आता है। तब मैं कहा कुछ और उस पर लिखा। तो संतों साहब दूसरे दिन उनके पास गए तो कहे कि अभिलाष दास से मैंने कहा था कि एक साधु कहते थे कि भक्तों में जाता हूँ तो मान सम्मान होता है, तो मन में फुलाव आता है, तो ये बंधन कैसे कटे। तो उन्होंने जो कुछ कहा ठीक रहा, और हमें भी ऐसे निश्चय है। और क्या नहीं जानते थे, वो तो पार थे, लेकिन वे हमसे कहलाना चाहते थे। तो जिज्ञासा होती है पहले, जिज्ञासा नाम ज्ञान की इच्छा। और जब किसी संत गुरु के पास जा कर के वो समझता है और समझ लेता है, तब उसको मुमुक्षा उत्पन्न होती है, दुखों से छूटने का लक्ष्य, तब साधना करता है। साधना काल साधुत्व है, कभी मन से फिसल जाता है, कभी जीत लेता है, लेकिन पकते पकते जब ये अवस्था आ जाती है कि उसका चित्त निर्मल रहता है, कहीं विचलित नहीं होता है, तो संत है। उसके बाद फिर वो गुरु हो सकता है, चाहे तो दीक्षा दे। और यहाँ अपना मन स्थिर ही नहीं है, साधना ही नहीं है, गुरु बनने की इच्छा है, बड़ा बनने की इच्छा है। कैसे कल्याण होगा। जो काम करना चाहिए साधक वो करे, कैसे नहीं शांति मिलेगी। ये दुख का पसारा जो है, ये हमारा बोया कांटा है। जहाँ हमारा कुछ नहीं है और कोई नहीं है, वहाँ हम सब कुछ अपना मान करके बैठे हैं। और थोड़े दिन में इतने हम बेवकूफ़ हो गए कि सब जहाँ का तहाँ रह जाइए, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाइए। ये नज़रों नज़र है, रात दिन ये होता है। लेकिन पित्ता मोहमयी प्रमाद मदरा उन्मत्त भूतम जगत। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मोहमयी मदरा पी करके जगत उन्मत्त भूत है। उन्मत्त भूत का मतलब पागल स्वरूप। भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व, भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय,
भूत का अर्थ होता है देहधारी प्राणी, भूत का अर्थ होता है सत्य, भूत का अर्थ होता है तादात्म्य हो जाना। ब्रह्म भूत है वो, यानी ब्रह्म में तादात्म्य है, स्वरूप भूत है, स्वरूप में लीन है। तो उन्मत्त भूतम जगत, जगत उन्मत्त भूत है, उन्मत्तता में डूबा है। किसी को कहो उन्मत्त हो, कितना दुखी होगा, और असली साधक से कहो उन्मत्त हो, वो सिर झुका लेगा। जो साधना करता है वो झुक जाता है, उसका अहंकार गलने लगता है, और जितना अहंकार गलता जाता है वो अपनी स्थिति में होता जाता है। ये समय का झोंका बहुत क्षणिक है, ज़्यादा दिन का नहीं है। स्वास्थ्य निस्दिन बिगड़ेगा, रोग न रहे, लेकिन जब शरीर जर्जर होगा तो कमजोरी आएगी। शरीर में रोग भी आ जाते हैं, लेकिन मानो किसी के रोग नहीं है तो भी बूढ़ा शरीर, वो बल कहाँ रहेगा, और एक दिन सब छूट जाना है। और छूट जाने के बाद कोई संबंध नहीं। जो जो लोग शरीर छोड़ गए हैं उनको अपने घर, मठ, परिवार, समाज से कोई मतलब नहीं कि ही दशा मेरे लिए नहीं है, कब जीतेंगे। मनोवृत्ति की उत्पत्ति जल में है, यानी आत्मा में, आत्मा से, और आत्मा के साथ ही मनोवृत्ति रहती है, फिर भी वो तप रही है, क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं। अनुभव निरंतर किसका है? दृश्य प्रपंच का। ये दुनिया, रोग, जगत किथों यह रोग, जगत महारोग है, और सब जीव भटके हैं, अन्यथा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, सफ़ेद पोशी है, लेकिन पर स्त्री पर पुरुष में राग है और क्रिया है, दूसरे के हक को मारते हैं, हिंसा करते हैं मन वाणी कर्म से। ऐसे लोग अंधाधुंध में हैं, सब ऐसा नहीं करते हैं, मर्यादा से रहते हैं, लेकिन लोभ क्षोभ है, मोह ममता है, तो सुखी नहीं रहते हैं। चोरी, हत्या, व्यभिचार इत्यादि मोटे कर्मों से जो परिणाम होने वाला है वो परिणाम उनके सामने नहीं आता है, क्योंकि ये सब में नहीं है। किंतु लोभ क्षोभ मोह माया में ग्रसित है तो चित्त में शांति नहीं रहेगी। मोह माया छोड़ दिए और साधना में चलते हैं, लेकिन मन की कसर है तो दुख पूरा दूर नहीं होगा। सब आसक्ति छोड़ दे, मान बढ़ाई की कामना है तो दुख पूरा दूर नहीं होगा। मोक्ष ऐसा देवता है जो अकेले ही मिलना चाहता है। जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओ तब वो मिलना चाहता है। किसी को ले करके मिलना चाहोगे वो नहीं मिलेगा। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोहि, तैं तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूँगा तो। ये बीजक की साखी ऐसी ऐसी मनोहर वाणी है साहब के, हृदय बेद देती। राम जी आए और भक्त के दरवाजे पर खड़े हुए और कहे, द्वारे तेरे राम जी, अय मेरा भक्त, जिस राम को तू पुकार रहा है तेरे दरवाजे पर खड़ा है। उसने कहा, महाराज
स्वर्ग लोक साकेत लोक से आए इतनी दूर, 4 कदम अंदर आ जाओ। वो 4 कदम भी नहीं आना चाहता है। तो राम जी ने कहा, तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूँगा तो ही। तू तो सब में मिला है, मैं तेरे को नहीं मिलूँगा, मैं जा रहा हूँ। बहुत रोचक प्रयोग है। कोई राम नहीं है कहीं से आता हो। राम अंतरात्मा है, अपना स्वरूप है। वो तुम्हारे द्वार पर है। द्वार भी कहना द्वैत हो जाता है। वो तू ही है। लेकिन राम का अनुभव क्यों नहीं होता है? परम शांत का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि तू सब में मिल रहा है। तय तो सब में मिल रहा। कितने साधु हैं पूरी दुनिया को उठा लेना चाहते हैं, सबको जगह देना चाहते हैं, और अपना सोए हैं। जिस काम के लिए घर छोड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मुमुक्ष का काम है कि ज्ञान वैराग संपन्न गुरु की शरण में जाए। और कितने ऐसे हैं साधक, वो ऐसी जगह जाना चाहते तुरंत वेश मिल जाए, कोई कंट्रोल मेरे ऊपर न हो। ऐसे उदार गुरु बहुत हैं। तुरंत आओ, तुरंत वेश दे देंगे वो, तुरंत देर नहीं लगेगी। बस जब गुरु, अब वो साधु बन गए, गुरु बन गए, अब और क्या करना है? ये पूरा डूबना है। किसी वैरागवान बोधवान गुरु की शरण में जाओ, पड़ जाओ, समर्पित हो जाओ, सेवा करो, साधना करो, कल्याण करो। लेकिन यह नहीं, मान बड़ाई चाहिए। कहीं कुटी मिल जाए तो महंत हो जाऊं, कुछ लोग मिल जाएं तो गुरु बन जाऊं। ये सब की चेष्टा है। सब में मिल रहा, तमाम ख्वाहिशें तेरी हैं। राम कैसे मिलेंगे? अंतरात्मा में ख्वाहिश है तो अंतरात्मा को शांति कैसे मिलेगी? उपनिषद में बात आती है, 2 जगह आती है। तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से है, फिर आगे भी थोड़ा है, उसी को दोहराया गया है। एक सुंदर युवक है, बलिष्ठ शरीर का, सर्वांग, और महत्वाकांक्षी, और दुनिया का सारा भोग उसी के लिए है। यह एक मानुष भोग है। ऐसे 100 मानुष भोग इकट्ठा करो तो एक पितर भोग है। ऐसे 100 पितर भोग इकट्ठा करो तो एक देव भोग है। ऐसे 100 देव भोग इकट्ठा करो तो एक गंधर्व भोग है। 100 गंधर्व भोग इकट्ठा करो तो एक इंद्र भोग है, और 100 इंद्र भोग इकट्ठा करो तो एक ब्रह्म भोग है। लेकिन ये सब एक किनारे धर दो। जिसके मन में कोई कामना और इच्छा नहीं है, और आत्मलीन है, उसकी तुलना में ये सब मिला के कुछ नहीं। ये मैंने संक्षेप में कहा है, ये बहुत विस्तार से है और बड़ा मनोरंजक है। लोगों का मन क्या चाहता है? मैं सुंदर बलवान हूँ, प्रौढ़ शरीर का, बहुत दिन रहने वाला, और दुनिया का सारा भोग मेरे लिए हो। ये मन में होता है। तो ऋषि कहते हैं हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है। फिर मन होता है पितर लोक में जाऊँ, वहाँ आनंद भोगूँ, गंधर्व लोक, देवलोक, इंद्र लोक, सब कल्पना है, कहीं कुछ लोग नहीं। कल्पना है, मन होता है। ऋषि कहते भाई ये सारे लोगों का भोग एक तरफ रखो, लेकिन जो इंसान आप्त काम, निष्काम, पूर्ण काम है, और आत्मलीन है, उसके सुख के समान कुछ नहीं है। दुनिया के लोग चाहते हैं, इसलिए ऋषि ने ऐसा रूपक दिया है।
परम सुख हमारे अंदर में है। ये दृश्य से अपने को छुड़ाएं, ये मोह माया से अपने को छुड़ाएं। जहाँ जिम्मेदारी है सेवा करें, मोह न करें। आप कहेंगे हम गृहस्थ हैं साहब, ठीक है भैया करो मोह, कौन रोकता है? कोई किसी को रोक पाया? विरक्त वेश धर लेते हैं, उनको नहीं रोक मिलता है, तो गृहस्थों को कौन रोक पाएगा? बहानेबाजी चलेगी वहाँ। विरक्त लोग शरीर छोड़ेंगे, गृहस्थ लोग यहीं रहेंगे। गृहस्थ विरक्त दो श्रेणियां हैं और इंसान बराबर है और सब दुखियारे हैं और सबका दुख दूर होगा यह राग छोड़ने से। जिस प्रपंच में जो हम जुड़े रहते हैं, इससे ऊपर उठ करके आत्मलीनता में स्वयं में ध्यान दो। बैठे हो या लेटे हो, पूर्ण जागृत रहो, साक्षी भाव में रहो। जो संकल्पाएं छोड़ दो। ये दृश्य प्रपंच को स्मरण में न लो। एकाग्रता से संकल्प शून्य होने का काम करो और मान लो ऐसा हो गया तो इसके समान और कोई सुख है? लेकिन हमें आनंद आता है यह मकान का स्मरण करें, दुकान का, बाग का, बाल बच्चों का, आश्रम का, चेले चाटी का, मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, रुपए पैसे का। इसी घुरबिनिया में मन लगा रहता है और ये सब बिगड़ाऊ, उसमें अशांति रहेगी। आपके पास जो मनुष्य हैं वह आपका सब काम करते हैं, लेकिन सबके विचार अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग हैं। अपने मन के अनुसार सबको उनको तराशना चाहोगे, नहीं होगा। इसलिए समझौता करना पड़ेगा। हम अपनी नाक की सिधाई में सबको देखना चाहते हैं। जो स्वभावों की विषमता है कौन मिटा पाएगा? सहना पड़ेगा। अपने बाल बच्चों को सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। हमारे एक प्रेमी थे, शरीर छोड़ दिए, प्रीतम नगर के, बड़े बुलैया थे। मेरे पास आते थे, वो बोलते रहते थे, मैं सुनता रहता था। एक बार उन्होंने कहा, जिससे मैं बात करता हूँ वो काट देता है, आप बड़े अच्छे हैं, पूरा सुन लेते हैं। हम कहे हाँ, हम बैठे ठेले हैं इसलिए आग उड़े जाओ। तो हंसने लगे। उनका लड़का जवान हुआ, पढ़ा लिखा और उनसे भी अधिक विषयों को पढ़ा, सर्विस में है। तो कहता साहब अब तो मैं अपने लड़के से हार जाता हूँ, वो बोलता रहता है, मुझे चुप रहना पड़ता है। तो ऐसे बात में उनका लड़का उद्दंड नहीं, अपने पिता की अवज्ञा करे ऐसी बात नहीं, परंतु बात में थका देता था पिता को। अब कितने तो ऐसे होते हैं बारीकी से पिता में माता में दोष देखते हैं, दूसरे दोष देख करके कहीं समता हो सकती है। दोष तो अपने में बहुत भरे हैं, उनको देखें, निकालें। और जो संग साथ हैं, माता पिता पत्नी भाई बच्चे पुत्र गुरु शिष्य जो भी हो, दूसरे में दोष देखेंगे तो हमारा चित्त अशांत होगा, व्यवहार खराब होगा और बढ़िया नहीं रहेगा। दूसरे में दोष न देखें। हाँ, कोई ज़्यादा गलती हो तो समझाया जाए, सुधारा जाए, और लोग सुधरते हैं। महाहठी ऐसा कोई होता है, कहीं होता है, बाकी सब हठी नहीं होते हैं, भूल चूक होती है। सब तो देहाध्यासी हैं, सब अहंकारी हैं। मैं स्वयं अहंकारी हूँ, सबसे खराब मैं हूँ, तब दूसरे कैसे मैं खराब कहूँ? अपने को देखें। ये समता से चल करके परिवार समाज में सुखी रह सकते हो।
समता क्यों नहीं आती है? हमारा अहंकार। हम ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। ये दो रोग हमें हैं। हमारी बुद्धि बड़ी है, हमारा आचरण ऊंचा है। हम हमारा आचरण बड़, भूरी भारी धर शीश। गोस्वामी जी की पंक्ति है। हम बड़े और हमार बड़ा, यानी हमारा आचरण बड़ा है, हमारी बुद्धि बड़ी है। भूरी भार धर शीश, महाभयंकर बोझा अहंकार का हम अपने सिर पर धरे हैं। और ये व्रत रख करके हम मनुष्यों में समता से नहीं रह सकते हैं। जो अपने दोषों को देखे, विनम्र रहे और सबको निभाने की चेष्टा करे। हमारा शरीर हमें कष्ट देता है, किसी किसी कारण से कष्ट देता रहता है। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, ठोकर, रोग लग गया तो। लेकिन हमारा शरीर भी हमारे व्यवहार और अध्यात्म का काम करता है, दूसरे का शरीर नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे साथी ही कभी उलझ जाते हैं, कभी अन्यथा बोलते हैं, लेकिन हमारे साथी ही सब मिलकर के काम करते हैं। अगर ये सद्बुद्धि नहीं है, समझौता नहीं है, तो दुख की अलावा क्या है? जहाँ पूरा संसार पागल है, वहाँ पर क्या आशा रखते हो? हम सब पागल हैं। ये पूरा संसार पागल खाना है। अपने पागलपन को देखो। सब तो पागल हैं, बस मात्रा का फर्क है। कोई कितना प्रतिशत है, कोई कितना प्रतिशत है। अपना पागलपन देखो, दूसरे कहने से क्या होगा? दुख क्यों है? दृश्य पदार्थों में अनुराग है। शरीर से लेके संसार में हमारा अनुराग है। ये महाकोड़ है। देहाभिमान महाकोड़ है। इतना गंदा शरीर दुख से भरा, और इसकी अहंता ममता में हम डूबे हैं। और इसके गंदी इंद्रियों से हम दुनिया से सुख चाहते हैं, भोग मिले, सम्मान मिले। ये सब कितनी गंदगी है। अपनी गंदगी देखो, अपनी गंदगी मिटाओ, आवाज़ धीमी हो जाएगी। जो हमारी बड़ी आवाज़ रहती है वो हमारे अज्ञान का परिणाम है। हम गुर्राते क्यों हैं? हमारे अज्ञान का परिणाम है। जितना हम अपने अज्ञान को देखते जाएंगे, गुर्राना घटता जाएगा। जब गुर्राना बिल्कुल बंद हो गया, तब जीवन मुक्त है। नदियाँ चलती हैं हर हरा करके, और तेज चलने वाली नदी के किनारे जाओ तो बड़ी आवाज़ होती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंचती हैं तो शांत हो जाती हैं। तेल कड़ाह में रख करके पकाया जाता है। जब तक उसमें पानी का अंश होता है, कलकलाता है। पानी का अंश जल गया तो कलकलाता नहीं, आवाज़ नहीं करता है। आवाज़ हमारे अंतःकरण की मलिनता का लक्षण है। आवाज़ का मतलब राग द्वेष की बात करना, कलह कल्पना की बात करना, और बात तो विवेकपूर्वक करनी चाहिए। जब हमारा कलह चित्त का बंद हो जाता है तो हमारी आवाज़ धीमी हो जाती है। ये मनोवृत्ति क्यों दुखी है? क्योंकि सब समय दृश्य पदार्थों को लेती है दुनिया। ये रोग जो महारोग है, जगत किथों यह रोग। भर्तृहरि जी का वैराग शतक, वैराग की बात तो जिनकी है सब बढ़िया है। वो भी बड़ा अद्भुत पुरुष था। एक एक वाणी है तीर जैसी। जगत किथों यह रोग, ये भला जगत का रोग हमारे ऊपर पड़ा है, महारोग है।
और जिसमें रोगी आए हो वो आपका नहीं है, जिसको लेकर के लड़ते हो वो आपका नहीं है। माया करक कदीम है, कुकुर मिले लखकोट, दावा करी करी पच गए अंत चले सब छोड़। माया करक है, करक नाम सूखी हड्डी, और कदीम पुरानी अनादिकालीन। माया अनादिकालीन सूखी हड्डी है, कुकुर मेरे लखकोट, हम लोग कुकुर हैं, लाखों करोड़ों हम लोग कुकुर हैं। दावा कर कर पच में मेरा है मेरा है मेरा है, दावा करके पच पच के मरते हैं, और अंत में क्या होता है? अंत चले सब छोड़। सूखी हड्डी को चाबने के लिए कुत्ते इकट्ठे होते, एक दूसरे चढ़ बैठते हैं, काट देते, खून या खून कर देते हैं। वो चाहते मैं चूसूँ, चाहते मैं चूसूँ, और अंत में सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। वही दशा हम लोगों की है। ये दुनिया की चीज़ें जो रोग है, सूखी हड्डी है, सारहीन है, इसी में हम लड़ लड़ के मरते हैं और अपने को ज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होंगे तो यही सब करेंगे। साहब कहते हैं, अय नरनी तो क्यों को मिला गई, अय मनोवृत्ति तो आत्मा के साथ है, आत्मा शीतल है, तो शीतल क्यों नहीं होती? तोर हेतु को कासन लाग, तया प्रयोजन बाहर कहाँ लगा है? कहें कबीर जो उदक समान ते नहीं मुआ हमारे जान। साहब कहते जो पानी में डूबा वो अमर हो गया। पानी शीतलात्मा, जो मनोवृत्ति आत्मलीन हुई, साहब विनम्रता से कहते हमारी समझ में वो अमर हो गया। ते नहीं मुए हमारे जान, मेरी समझ ऐसी है कि जो पानी में डूबा वो अमर हो गया। अर्थ है जो आत्मलीन हो गया परम सुखी हो गया। समय भागा जा रहा है, जागो, अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार काम करो। दुख हमारा बेसहा है, हमने खरीदा है, और उस दुख को कोई छुड़ा नहीं पाएगा। गुरुजन बताएंगे केवल, हमें ही दुख से मुक्त होना है, हमें स्वयं जागना है। थोड़ा ध्यान में बैठ जाओ।